बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज दिल्ली में परमपिता परमात्मा के असली मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी ये सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों होता है इसको समझना? क्योंकि आज तक जो भी ज्ञान आपको मिला है, चाहे आपके घर में मिला है, परिवार में मिला है, माता पिता से मिला है, गुरुजनों से मिला है, आपके धर्म में, आपके पंथ में, आपके संप्रदाय में, कहीं पर भी कोई ज्ञान मिला है, ये ज्ञान उस ज्ञान को खत्म कर देता है। यानी जितना भी आपको ज्ञान मिला है वो सारा ज्ञान बिल्कुल आपके जीवन से साफ कर देता है, और एक ऐसा ज्ञान आता है आपके जीवन में जिसको हम कहते हैं सुप्रीम नॉलेज, यानी सबसे बड़ा ज्ञान, यानी इस जीवन का मुख्य उद्देश्य कि क्या है हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, वो ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए ये ज्ञान समझ में नहीं आता। क्यों? पुराना वाला ज्ञान आसान होता है, सुबह उठो, मंदिर जाओ, मूर्ति है, नहलाओ धुलाओ, माथा टेको, भोग लगाओ, श्रृंगार करो, वापस आ जाओ। ये ज्ञान बहुत आसानी समझ में आ जाता है। या जाओ किसी नदी के किनारे, वहाँ पे नदी को माथा टेको, आरती गाओ और 2 डुबकियाँ लगा के घर को आ जाओ, हो गई मुक्ति। कितना आसान है, कितनी जल्दी समझ में आ गया। या कोई परिक्रमा करना हो, किसी पहाड़ की परिक्रमा कर दी, या वृंदावन में परिक्रमा करने चले गए, नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं लोग, ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ इसकी परिक्रमा करेंगे हमारे पुण्य बन जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें भगवान मिल जाएगा। जो भी कहानी किससे बताए गए हैं उस पर विश्वास करके हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत आसान है समझना। या फिर घर में कोई रामायण का पाठ कर लिया, कोई गीता का पाठ करवा लिया, या कोई भजन करवा लिया, भजन संध्या हो गई, या कोई कथा वाचक कोई आ गया, कथा सुना के चला गया। ये भी समझ में आता है कि बहुत आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा पूरी श्रद्धा से माथा टेका, चलो जी हो गया काम। ये ज्ञान बहुत आसान है, इसलिए जल्दी समझ में आ जाता है। बिल्कुल उस तरह जैसे छोटे छोटे बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग बड़े आराम से समझ में आ जाता है। आप जैसे ही बोलोगे बच्चों सुनाओ ABCD, वो शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है, और मुझे नहीं लगता कि कोई फेल भी होता होगा नर्सरी में। ABCD लिखनी है, 26 अक्षर लिखने हैं, लिख के पास हो गए। तो ये ज्ञान जो है बहुत आसान है, ये घर घर में पहुंचा हुआ ज्ञान है। आपको हर घर में ABCD वाले बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि PhD का ज्ञान घर घर में मिल जाए, तो आप यहीं देख लेना। आप एक बार शुरू हो जाना, हर घर में दरवाजा खटखटाना है आपने, और ये पूछना है कि क्या यहाँ पर कोई PhD किया हुआ आदमी है या कोई बच्ची है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 100 मकान देखने के बाद, 200 मकान देखने के बाद, 500 मकान देखने के बाद कोई 1-2 बंदा मिलता है जिसने PhD की हुई है, या कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है। डॉक्टर भी घर घर में नहीं है, इंजीनियर भी घर घर में नहीं है। यानी कि जिनकी गिनती कम होती जा रही है वो हाई लेवल ज्ञान है, और जो घर घर में ABCD वाले बैठे हुए हैं ये लो लेवल ज्ञान है। बस इसी प्रकार जो लो लेवल ज्ञान होता तो वो भी ज्ञान है, लेकिन वो घर घर में होता है। हर घर में आपको पूजा पाठ वाले मिल जाएंगे, हर घर में आपको ये कथाओं वाले मिल जाएंगे, हर घर में आपको गंगा जमुना स्नान वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढने पर भी कोई आत्मज्ञानी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ज्ञान इतने ऊंचे लेवल का ज्ञान होता है कि किसी को समझ में ही नहीं आता कि ये ज्ञान है कि क्या है। ये तो हमारे जीवन को बिल्कुल खाली कर दिया इसने, इस ज्ञान ने। क्योंकि बाकी जितना भी ज्ञान है वो आपको पूरे दिन भर आपको बिजी रखेगा। यानी कोई पूजा है तो आप 2-2, 4-4, 5-5 घंटे उसी में व्यस्त हो। कोई व्रत है, पूरे पूरे दिन उसी में व्यस्त हो। कोई यात्रा है, पूरा पूरा दिन उसी में लगे हुए हो।
यानी सारा कुछ आपके जीवन में ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। अरे पंडित जी ने ये 50 चीजें मंगाई हैं, कैसे लेके आऊं, कहाँ से लेके आऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब आपके दिमाग में एकदम ऐसा घुस गया है कि आपको लगेगा कि बस यही है सब कुछ। और आत्मज्ञान क्या है? ये सबको झाड़ू मारने वाला ज्ञान है। यानी आपको पूरे जीवन में एक बार भी पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मुसलमान है तो मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा, सिख है तो गुरुद्वारे नहीं जाना पड़ेगा, ईसाई है तो चर्च नहीं जाना पड़ेगा। यानी हर प्रकार के ज्ञान का सफाया हो जाएगा और आपके जीवन में क्या आ जाएगा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? सब लाए हो ना? लाए तो हो साथ में, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं हो। क्या आप आत्मा को जानते हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आत्मा हमारे साथ है? क्या आप बता सकते हो कि आत्मा कैसी होती है? क्या आप ये बता सकते हो कि आत्मा का रंग रूप क्या है? क्या आपको पता है कि आत्मा कितनी देर हमारे साथ रहती है? जब आपको आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है तो समझ लो कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है इस जीवन में, कुछ भी। और अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो समझ लो कि अब कोई ज्ञान ऐसा शेष भी नहीं बचा जो आपको चाहिए। यानी फुल एंड फाइनल आपका ज्ञान वाला कोटा भर जाएगा। अगर आपको आत्म ज्ञान हो गया तो जैसा कि गीता में समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, तृप्त का मतलब होता है उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, तृप्ति मिल जाना, सेटिस्फैक्शन। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्टि मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, समझो कि तब आपका कल्याण हो जाएगा। उसके लिए उसके जीवन में कोई धार्मिक जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी पूजा पाठ है, ये नियम लागू ही नहीं होते। यानी उसको किसी भी मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको किसी गुरुद्वारे चर्च में जाके कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। सारा ज्ञान उसको घर बैठे मिल जाएगा। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब होता है जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए, किस कहीं पर भी, वो आपके ऊपर इशारा करता है। जैसे आप जब अपनी कथा लिखते हो, किसी और की कथा लिखोगे तो क्या कहने में आएगा कि ये किसी और की कथा लिखी गई है। लेकिन जब आप अपनी आत्म कथा लिखोगे, आत्म कथा, तो किसकी कथा लिखोगे? खुद की। यानी कथा में अगर आत्म जुड़ जाए तो वो कथा आपके ऊपर हो जाएगी। हत्या में अगर आत्म जुड़ जाए, किसी ने कहा कि 4 बंदों की हत्या हो गई, या ऐसा कोई बोले कि किसी ने हत्या कर दी, तो समझ में आता है कि किसी ने किसी दूसरे की हत्या की होगी। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि वहां पर आत्महत्या कर ली किसी ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने किसी और को नहीं मारा, उसने खुद को मार लिया। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला किस पे फिट हो गया? खुद पे, खुद पे फिट हो गया। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि आत्म निर्भर हो जाना है, तो इसका मतलब सारा मामला किस पे फिट हो गया? खुद पे। आत्मनिर्भर यानी मुझे किसी और पे निर्भर नहीं रहना है, मुझे खुद पे निर्भर हो जाना है। इसी प्रकार आत्म रक्षा, जैसी आत्म जुड़ गया वो रक्षा किसकी होगी? अब खुद की। यानी किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रक्षा करो, हो गई आत्म रक्षा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि कौन है राम जी, कौन है कृष्ण जी, कौन है हनुमान जी, तुम्हें नहीं चाहिए कौन है कबीर जी, कौन है नानक जी, कौन है रविदास जी, तुम्हें ये ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए? खुद का ज्ञान। लेकिन खुद तुम्हें हम इतने ज्ञानी हैं ही नहीं। तुम्हें खुद का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो आप कह रही हो कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, वही बताने के लिए ये लोग आए थे। नानक जी आए, रविदास जी आए, कबीर साहब आए। कृष्ण जी की गीता पढ़ोगे उसमें भी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अचल है, अडोल है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये सारा बता रखा है। हमें समझा रहे हैं वो कि आत्मा क्या है।
लेकिन हम आत्मा को छोड़ के किसकी पूजा करने लग गए? जो बता रहा था। एक आदमी आया, उसने कहा अरे गड्ढा खोदो, नीचे पानी है, पानी पियोगे तो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। गड्ढा नहीं खोदा, जो बताने आया था उसका मंदिर बना दिया। उसको पूज रहे हैं, और जो वो बता रहा है कि आत्मा को जानो, उस आत्मा को हमने डस्टबिन में फेंक दिया है। यानी वो हमारे लिए यूजलेस है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप आत्मा का जिक्र करते हो? कितनी बार सोचते हो आत्मा के बारे में? एक बार भी नहीं। नॉट इवन ए सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं। और कितनी बार तुम भगवानों के बारे में सोचते हो? राम जी की मूर्ति लगी, अरे पूजा करनी है, घंटी बजानी है, भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है। हर चीज का ध्यान तुम्हारे अंदर है, हर चीज के बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम आत्मा के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। और कृष्ण जी वहां आत्मा के बारे में बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में। क्या जरूरत है आत्मा के बारे में बताने के लिए? अगर आत्मा को हमने कुछ करना ही नहीं है तो, अगर आत्मा को हमने पाना ही नहीं है, आत्मा को हमने जानना ही नहीं है, तो क्यों सारा युद्ध उसके बीच में, युद्ध के बीच में खड़े होके वो आत्मा आत्मा कर रहे हैं? भाई कर तो वो सही रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे कि वो आखिर क्यों कर रहे हैं। ये तो कृष्ण जी हैं जो कर रहे हैं। क्या कबीर साहब भी यही कर रहे हैं? बिल्कुल यही बोल रहे हैं वो भी। वो कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत यावे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कि हे इंसान, तू किसी भी भगवान की पूजा कर ले, तू किसी भी अल्लाह की पूजा कर ले, तू किसी भी वाहिगुरु गॉड की पूजा कर ले, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तुझे अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा। तो अपने आप को कैसे जाने गुरुजी? अपने आप को जानने के लिए ही तो बताया जा रहा है, सत्संग किया जा रहा है। अपने आप को जाना कब जा सकता है? जैसे तुम्हें निशाना लगाना है। अर्जुन को निशाना लगाना था चिड़िया की आंख में। यह आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि हम चिड़िया की आंख में कैसे निशाना लगा सकते हैं। तो गुरु ने क्या बोला? सारा ध्यान उस आंख पे लगा ले। तुझे पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, तुझे पर नहीं दिखने चाहिए, तुझे पैर नहीं दिखने चाहिए, तुझे गर्दन सिर नहीं दिखना चाहिए, तुझे पूरा पेड़ भी नहीं दिखना चाहिए जिस पे वो चिड़िया बैठी है। तुझे क्या दिखना चाहिए? केवल आंख। अगर आप इतनी बात मानने को तैयार हो गुरु की कि केवल आंख को देखना है, तो आपको 101% आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे अर्जुन को पूछा, बाकियों को भी पूछा, भीम ने भी लगाया निशाना, पूछे क्या दिख रहा है? भीम कहता मुझे तो पेड़ दिख रहा है। कहते तू मत लगा, तुझसे नहीं लगेगा। दूसरे को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है और चिड़िया भी दिख रही है। कह रहे तू भी मत लगा, तेरे से भी काम नहीं बनने वाला। तीसरा आया, तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, पैर दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं। कह रहे तू भी मत लगा, तेरे भी बस की बात नहीं है। चौथा आया, उसको पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे चोंच दिख रही है, पूरा सिर दिख रहा है। कह रहे तू भी रहने दे, तेरे से भी नहीं होगा। जब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने कहा अब लगा, और वो सीधे आंख में निशाना लग गया। इसी प्रकार गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? गुरु कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो तुम्हारी सूरत का यानी ध्यान का निशाना सीधे तुम्हारी आत्मा में लगवाए, तब समझना कि अब तुम्हारा ये निशाना 101% लगेगा। लेकिन निशाना लगाने से मुश्किल क्या है? निशाना लगाना आसान है, लेकिन निशाना लगाने से भी मुश्किल क्या है? बाकी चिड़िया को रिजेक्ट करना। आंख के अलावा जो दिख रही है उसको रिजेक्ट करना, यानी उस पर ध्यान ना देना। अब मैं अगर इधर को देखूंगा तो मेरा ध्यान इधर है। अब इधर को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ध्यान से अपने आप को विमुख करना पड़ेगा, यानी इन चीजों को झूठ मानना पड़ेगा, तभी तो मैं इधर देखूंगा। अगर इनमें से कहीं पर भी मेरा दिल लगा है तो इधर मैं देख ही नहीं सकता। यानी तुम्हारे सामने दो डायरेक्शन है, एक अज्ञान और एक ज्ञान।
अज्ञान में क्या आता है? आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है अज्ञान है। आत्मा को छोड़ के क्या है? क्या है आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में? क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। तुम नाम ले लेके थक जाओगी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, तुम कुछ भी बोल दो आत्मा को छोड़ के, वो सब अज्ञान ही है। जब तक ये तुम्हारे माइंड में नहीं गई बात, तब तक समझ लो कि चिड़िया की आंख दिखने वाली नहीं है। तुम इसी में उलझी रह जाओगे, मेरा मंदिर आ गया, मैया की डोली आ गई, और इसकी वो आ गई, इसका दिन आ गया, आज ये रविवार है, आज इसका व्रत करूं, सोमवार है उसका व्रत। आत्मा को छोड़ के तुमने सब कुछ कर डाला, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसे पड़े हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हर चीज को किनारे कर दो। हे अर्जुन, आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं ये असत्य हैं। 2 प्रकार के तत्व बताए। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझा रहे हैं। कह रहे हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो भी इस दुनिया में पैदा होता और मर जाता है, जो भी इस दुनिया में बदलता है, जो भी इस दुनिया में सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब नजर उठा के देखोगे तो तुम्हें हर जगह असत्य ही दिखाई देगा। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां चीज बदल नहीं रही है। पूरा संसार ही बन और बिगड़ रहा है, यानी हर वो वस्तु असत्य है जो बनती है और बिगड़ जाती है। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा हर चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो कभी एक सी नहीं रहेगी। आत्मा भी तो हर शरीर में आती है फिर चली जाती है। वो जीवात्मा है। अभी इस डिफरेंस बताएंगे आपको कि आत्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है। अभी गीता के आधार से समझाएंगे आपको। जहां जहां पर भी आत्मा शब्द बोला जाता है, केवल आत्मा, तो हम किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो अडोल है, अचल है, स्थिर है, वो हिलती नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आज अभी यहां दिल्ली बैठी है, कल को मुंबई पहुंच गई। जो आज दिल्ली बैठी है और कल को मुंबई पहुंच जाएगी, वो कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। वो जीवात्मा है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है, वो जीवात्मा है। सुख और दुख को भोग रही है, वो जीवात्मा है। माया जाल में फंसी है, वो जीवात्मा है। अपने आप को शरीर मान रही है, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। इसीलिए इसको जीव बोला गया है। जीव का मतलब है, संतों की भाषा में जीव क्या है? जीव एक अज्ञानी आत्मा को कहते हैं। भटक रहे हैं बेचारे, कोई यहां भटक रहा है, कोई वहां भटक रहा है। और जो अचल आत्मा है उसको संतों की भाषा में परम आत्मा कहते हैं, यानी उसको कोई भटका नहीं सकता। वो परम पिता परमात्मा है, वो अचल अडोल अबोल परमात्मा है। वो जीवात्मा की तरह नहीं है, आज यहां और कल वहां। इसी को कबीर साहब ने भी बोला। गीता में कहा इसके बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो आपको अचल आत्मा के बारे में समझाया गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोषेद्य है, अशोष्य है। उसको कोई सुखा नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता। अदा, उसको कोई दाह संस्कार नहीं, जला नहीं सकता। वो आत्मा अडोल है, अचल है, यानी वो चलती नहीं है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो एक जगह स्थिर है, सदा सदा स्थिर रहने वाली है, वो आती और जाती नहीं है। वो आत्मा ही सत्य सनातन है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। कब है? जब हम जीवात्मा की पूजा छोड़ के अचल आत्मा की पूजा करने लग जाते हैं। और जीवात्मा की भी पूजा छोड़ो, कौन कर रहा है जीवात्मा की पूजा? अरे पत्थरों की पूजा चल रही है। जो पत्थर इंसान बना के, मूर्ति बना के, नाक कान हाथ बना के, ऑर्डर पे, तुम ऑर्डर दो सीधे, आप कहोगे जी राम जी बना दो, कृष्ण जी बना दो, वो कहेगा कितने हाथ रखने हैं, कितने पैर रखने हैं, आप बताओगे? क्योंकि कृष्ण जी की कई मूर्तियां ऐसी हैं जैसे विराट रूप, उसमें कई सिर हैं,
तो ऑर्डर देके बनाना पड़ेगा कि कौन सा वाला चाहिए। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, एक मुखी हनुमान जी भी हैं। सच्चाई तो ये भी है ना कि हैं ये भी। बिल्कुल हैं, अभी बताएंगे आपको कि होते हुए भी नहीं है। अभी बताएंगे आपको कि होते हुए भी कैसे नहीं है। आप शंकर जी की मूर्ति बनवाओगे, वो पूछेंगे आपसे कितने हाथ रखने हैं, क्योंकि 2 हाथ भी हैं शंकर जी के, 4 वाले भी हैं, और भी हैं। नटराज वाले देख लो, जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, उसमें कई हाथ है, दुर्गा माता की तरह। यानी तुम्हें भगवान का ऑर्डर देना पड़ रहा है बनवाने के लिए। और जो बना रहा है, सोचो बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला? बनाने वाला बड़ा है, तो भगवान से बड़ा तो वही हो गया जो बना रहा है। समझ लो, यानी तुम जो बना रहे हो, बनवा रहे हो, ये भगवान नहीं है। ये क्या है? उसकी एक प्रतिमा है। और किसकी? शरीर की। शंकर जी का शरीर ऐसा था तो मैंने भी ऐसा बना दिया, राम जी का शरीर ऐसा था मैंने भी ऐसा बना दिया। यानी तुमने शरीर की नकल कर दी। शरीर पहले भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर बनता और बिगड़ता है, शरीर पल पल बदलता है। आप देखोगे शंकर जी की छोटी सी बच्चे वाली मूर्ति भी है, जो सो रहे हैं, एक जगह देखा जाता है, केदारनाथ में लगा हुआ है वो पोस्टर। आप शंकर जी की बड़ी फोटो भी देखोगे जो पार्वती के साथ है। आप उनके पिता वाली भी फोटो देखोगे, 2 बच्चे भी साथ में हैं, कार्तिकेय और गणेश। तो यानी एक ही शरीर की अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। यानी वो शरीर बदल रहा है। और गीता क्या कहती है कि जो बदल रहा है वो असत्य है, माया है। ये काया ही माया है। लोग कहते हैं ना माया का त्याग करो, माया, ये काया का त्याग करो बोला जा रहा है। माया केवल पैसा नहीं है, पैसा तो इस काया के लिए कमा रहे हो। ये काया ना हो तो बताओ पैसा क्या करोगे तुम? असली माया काया ही है, इसका त्याग करना है हमने। यानी इस काया को कैसे त्यागे कि दोबारा हमारे पल्ले ना पड़ जाए, ऐसे त्याग करना है इसका। तो आपने जो सवाल किया कि हाँ ये हैं तभी तो भगवान बनाए जा रहे हैं, ये होते हुए भी नहीं है। कैसे? वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये वाणी इसीलिए बोली गई है क्योंकि भगवान होता हुआ भी नहीं है। अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो। आपने कल सपना देखा, रात में आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। आपने सपना देखा, आप सपने में खुश हुए, आप गिनने भी लग गए नोट, बहुत खुश। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, अब कहां गए वो 5 करोड़ रुपया? अब कहां गया वो नोट जो तुम गिन रही थी? थे, क्योंकि तुमने देखे हैं, तुम गिन रही थी, लेकिन होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपना था, झूठ था। थे तभी तो गिन रही थी, खुश भी थी, लेकिन होते हुए भी नहीं था, तभी तो तुम्हारे पास नहीं है। इसी प्रकार ये पूरा जगत होता हुआ भी नहीं है। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे दादा, मेरा चाचा, मेरी माँ, मेरा बाप, ये होते हुए भी तुम्हारे नहीं है। केवल इस सपने में तुम्हें अपने लग रहे हैं। वो सपना और ये सपना देखने में 2 हैं। क्यों? क्योंकि वो रात में दिखाई देता है, ये दिन में। रात वाले को तुमने रिजेक्ट मार दिया अपने जीवन से कि रात वाला जो सपना होता है वो सच नहीं है। तुम्हें बैठा दिया तुम्हारे दिमाग में। किसने? तुम्हारे घर वालों ने, या तुमने जिससे भी पूछा, वो क्या कह रहा है? अरे सपना सपना होता है, छोड़ दे उसको। और इस जीवन को सत्य मान बैठे कि ये मेरा पति है तो मेरा ही पति है, ये मेरा बच्चा है तो मेरा ही बच्चा है। सपने में क्या से क्या हो जाता है पता भी नहीं लगता। शादी किसी और के साथ होती है, सपने में देखते देखते दूल्हा चेंज हो जाता है, उठ के बताते हैं अरे मेरी शादी उसके साथ हो रही थी, जब मैंने गौर से देखा वो कोई और था। ऐसा भी हो जाता है। आया कोई और मिलने, देखते देखते शक्लें बदल जाएंगी। बहुत कुछ हो जाता है सपने में। यानी सपने में माया इतनी प्रबल है कि वो खुद से कुछ उसी वक्त कर सकती है। लेकिन ये ना, और इसको नहीं पिया तो सुबह भी ये ऐसा ही मिलेगा। इसलिए हमें लगता है कि ये सच है। ये फूल यहां पड़े हैं, ये सुबह भी यहीं मिलेंगे तुम्हें। इसलिए लगता है देखो जहां मैंने सामान रखा था वहीं है। ये सपना नहीं हो सकता। इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। ये भी एक सपना ही है। ये कब टूटेगा? जब शरीर छूटेगा, तब टूटेगा ये सपना। ये थोड़ा लंबा सपना है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, 120 साल का।
और इस सपने का जो फार्मूला है वो बिल्कुल अलग है, उस वाले सपने से बिल्कुल अलग है। इस वाले सपने में हर चीज इतनी रियल दिखाई देती है कि जो चीज तुमने जहां रख दी, अगर तुमने सोने का हार अटैची में रख दिया और 20 साल तुमने नहीं खोला तो वही मिलेगा। और रात वाला सपना रोज बदल जाएगा। आज सपने में तुम्हें 50 करोड़ की लॉटरी लग गई, तुम राजे बने हुए हो, कल को तुम भिखारी बन के सपने में भटक रहे हो। आज तुम इतने ताकतवर हो कि शेर भी आ गए तो कुत्ते की तरह पीट रहे हो, कल को तुम्हारे पीछे कॉकरोच पड़ गया तो कॉकरोच के आगे आगे भाग रहे हो सपने में। यानी कि वो सपना स्थायी नहीं है, वो रोज बदल जाता है, इसलिए वो सच नहीं लगता। लेकिन ये वाला सपना सारी उम्र एक जैसा ही चलता है। जो मेरी मां बन गई वो मेरे पूरे जीवन तक मेरी ही मां रहेगी। जो बच्चा पैदा हो गया वो सारा जीवन मेरा बच्चा ही रहेगा। इसलिए इतना रियल लगता है कि हम उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन फिर भी यही समझाया जा रहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये इतना जबरदस्त सपना है कि भोले शंकर, राम जी, कृष्ण जी नहीं समझ पाए सपने को। शंकर जी को सपने में पार्वती मिली, जगत सब सपना, तो सपने में ही सब है। राम जी भी सपने में, शंकर जी भी सपने में, पार्वती भी सपने में, कैलाश भी, पर्वत भी सपने में, गंगा नदी भी सपने में, ये सारा संसार सपने में। तो शंकर जी को जो पार्वती मिली सपने में, तो उनको सपना मान के उससे दूर रहना चाहिए था, क्योंकि सपना है, सपना यानी माया है। लेकिन शंकर जी शादी करके बैठ गए, सपने में मिली और साथ में बैठा ली, अब मियाँ बीवी बन गए। अब वो अपने आप को मियाँ बीवी समझ रहे हैं, यानी वो सपने में अपने आप को बिल्कुल सत्य मान रहे हैं कि हम तो मियाँ बीवी हैं, जबकि नहीं है। सपने का मतलब ही झूठ है। सपने में लॉटरी लगी है लेकिन नहीं लगी है। सपने में तुम करोड़पति बन गए हो लेकिन नहीं बने हो। सपने में तुम्हें हर इंसान दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सपने में तुमने देखा कि मेरे पिताजी क्या एक्सपायर हो गए, मेरी माँ एक्सपायर हो गई। अब जब तुम उठ के देखोगे तो एक्सपायर थोड़ी नहीं हो गए, बैठे हुए हैं। इसका मतलब होकर भी नहीं हुए, क्योंकि सपना है। इसी प्रकार ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सपने में तुम्हें दिख रहे हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सपने का एक अंग हैं, और तुम सपने की पूजा सपने में ही कर रही हो। जबकि करना क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पहले जगत से अपने आप को किनारे कर लो, यानी ये दृढ़ हो जाओ कि जो भी संसार में दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तब तुम्हारा ध्यान इस संसार से हट जाएगा। अब क्या करना है? अब तुम्हें एक आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हारे ध्यान को लगाना कहाँ है वो बता देगा। तो इधर से सारा ध्यान हटा के इधर लगवा देगा। अब जब इधर लगाओगी तो ये एक भी चीज दिखाई नहीं देगी जो मुझे दिख रही थी पहले। जब तक मैंने गर्दन इधर को की है सब कुछ दिख रहा है मुझे, और जैसे ही मैंने गर्दन इधर कर ली अब वो कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। भले मेरे पीछे हो, भले मेरे पीछे सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी संत होते हैं वो संसार में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए संसार है ही नहीं। वो ना अपनी माँ के एक्सपायर होने पर रोते हैं और ना ही वो किसी के घर में पैदा होने पर हंसते हैं। उनको पता ये सब सपना है। बच्चा पैदा हुआ सपने में हुआ, मरेगा सपने में मरेगा, क्योंकि जो जीव है वो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। आत्मज्ञानी की माँ बाप भाई बहन इनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। गुरुजी हम रहते तो दुनिया में ही है ना, तो दुनिया की चीजें इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि दुनिया में रह के, दुनिया को भोग के, दुनिया से जुदा कैसे हो जाना है। मैंने क्या ये कहा कि सफेद कपड़े पहन लो, मैंने ये कहा कि बच्चे छोड़ दो, मैंने ये कहा कि अपना पति छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने घर में मत रहो, तुम बीवी बच्चों के साथ मत रहो, माँ बाप के साथ। मैं कह रहा हूं कि इसमें रहते हुए भी इससे अलग कैसे रहना है। अर्जुन के सामने जब आंख थी तो क्या उसने पेड़ हटा दिया, उसने पर हटा दिए, उसने सिर फोड़ दिया, हटा दिया? सब कुछ उसके सामने है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है किसी में भी। मेन तो ध्यान है ना, मेन तो ध्यान ही है। सब कुछ उसके सामने है, लेकिन उसका ध्यान किसी में फंसा हुआ नहीं है, इसलिए उसका निशाना लग जाएगा। और अगर तुम्हारा ध्यान किसी और में लग गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे।
अभी इंसान जन्म है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि कितना सुखी है इंसान, कितना मजे में है इंसान। एक बार इंसान चोला छूट गया ना, आप कोई भी योनि देख लेना, आपको कपड़े तक नसीब नहीं है। अभी तो हम सब तन ढक के बैठे हैं, उसके बाद गाय को देख लेना जाके, 4 थन लटक रहे हैं उसके, दुनिया देख रही है, देख लेना, हर अंग दिख रहा है उसका। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े ये कुत्ता पाल रखे, बताओ क्या नहीं दिख रहा है इसका। लेकिन हम इंसान जन्म में है तो हमने सब ढक लिया, हाँ हम तो बहुत बढ़िया हैं। केवल यही जन्म मिला है ढकने के लिए, उसके बाद ऐसे नंगे घूमेंगे जीवन में, ऐसी हालत हो जाएगी। अभी रजाई ले ली, ठंड लगी तो अभी ठंड लगी हीटर लगा लिया, गर्मी लगी एसी लगा लिया। उसके बाद जब कुत्ता बिल्ली बन गए, जंगल में बन गए हिरण, जंगल में बन गए शेर सियार, फिर जाके देख लेना क्या हालत होगी। एक घूंट पानी के लिए तरस जाओगे। ये जितने भी शेर बाघ हैं ये सब पानी के पास ही लगाते हैं अपना डेरा। क्यों? पानी पीने तो आएगा ना बेटा, घर में तो टूटी लगा नहीं सकता हिरन। मगरमच्छ छुपा बैठा है इसीलिए कि आएगा बेटा पानी पीने तो आएगा। यानी पानी पीने का मतलब अपनी जान को खत्म करवाना है। अभी तो 2000 लीटर की टंकी भर ली हमने, उसके बाद एक एक घूंट के लिए तुम्हें तालाब पे आना पड़ेगा। बार बार शेरों के साथ तुम्हारा पंगा होने वाला है। और याद रखना, ऐसा मत सोचना कि किसने देखा, अभी देख लेना चैनल लगा के, वो भी मालिक के जीव हैं जो भटक रहे हैं बेचारे। ये तो शुक्र मनाओ कि हमें इंसान का जन्म मिल गया, शुक्र मनाओ कि हम इंसान बन गए, नहीं तो अभी भी धक्के खा रहे होते कहीं पे। अब इंसान बने हैं तो किस लिए बने हैं, बस ये जान लेना है। अगर हमें इंसान जन्म मिला है तो कारण क्या है। हमें क्यों नहीं कॉकरोच बना दिया, हमें क्यों नहीं सांप बिच्छू बना दिया? क्योंकि हम पर परमात्मा की दया हो गई है। परमात्मा चाहता है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं और जन्म मरण का चक्कर खत्म करके सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाएं। इसलिए हमें इंसान जन्म मिला है, बुद्धि विवेक मिला है, सब भी मिले हैं। संतों ने अपने जीवन का निचोड़ रखा है हमारे सामने कि भाई सत्य आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही परम ज्ञान है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? जीवात्मा, क्योंकि ये भटक रहा है, ये बंधन में है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। यानी कि हमें परमात्मा ही छुड़वा सकता है। कैसे? आज तक नहीं छुड़वाया उसने। कितने कितने युग बीत गए हैं संसार बने हुए, कितने साल बीत गए, जन्मों जन्म। साइंस भी नहीं बता एग्जैक्ट, वैसे ही अंदाजा लगा रहा है 5 करोड़ पहले, 10,000 करोड़ साल पहले। बता ना, तेरे पास साइंस है, दिन बता, तारीख बता। क्यों नहीं बता पा रहा है? नहीं बता सकता। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युगों पलट गए, आज तक ये जीव ऐसे धक्के खा रहा है। परमात्मा इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? बस ये समझना है। परमात्मा इसकी मदद कब करता है? जब हमारे जीवन में कोई गुरु को भेजता है, तब समझ लो कि परमात्मा ने मदद कर दी। और हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं आया, भले हम बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बन जाएं, बड़े से बड़ा राजा बन जाएं, बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं, तब भी परमात्मा ने 1% भी दया नहीं करी हम पे। बाबा नानक की वाणी है, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। लोग कहते हैं कि बड़ी दया हो गई जी, मैं झोपड़ी में था, जब से मैं इस बाबा के साथ जुड़ा, जब से मैं इस गुरु के साथ जुड़ा, जब से मैं इस मंदिर में जाना शुरू किया, जब से मैंने भगवान की पूजा शुरू करी, मैं तो अरबपति बन गया। दया हो गई मालिक की? बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्यों? सारा माल इकट्ठा करके ढेर लगा के फिर मर गया। बता क्या किया? आज हजारों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लेके बंदे जो बैठे हैं वो ढेर लगा के छोड़ के चले जाते हैं, तो बता कहां मदद करी तेरी परमात्मा ने? अरे पहले दूसरों के अकाउंट में पड़ा हुआ था भाई, वहां से खींच के तेरे अकाउंट में डाल दिया, उसमें क्या है? यहां का माल यहीं रह गया, उसमें क्या बड़ी बात है? परमात्मा की दया तब होगी जब इन सब चीजों से तू निवृत्त हो जाएगा, जब इस संसार सागर से निकल जाएगा। यहां ढेर लगा के फिर मर के किसी भिखारी के यहां पैदा हो गया, अब अपनी महल के आगे भीख मांगने आया, भैया पैसा दे दो।
महाराज जी पैसा दे दो, खुद का महल खुद ही बनाया, खुद ही छोड़ के माया ने भुला भी दिया और भिखारी बन के सामने खड़ा है। ये माया का खेल है भाई। तो क्या करना है, इस माया से कैसे निकलना है, बस ये जानना है। और निकलने का साधन भी आपके पास है। अपना माया से निकलने का जो इंतजाम है वो साथ लेके घूम रहे हो तुम, समझो। तुम साथ में लेके घूम रहे हो वो हीरा जिसको तुम ढूंढ रहे हो। जब हिरण भागता है जंगल में, कस्तूरी की खुशबू हुआ तो कस्तूरी कहाँ है, नाभि में, और जिसको ढूंढ रहा है साथ में लेके घूम रहा है। इसी प्रकार संतों ने क्या बोला, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। यानी जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मुसलमान अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, हिंदू राम को ढूंढ रहा है, सिख वाहेगुरु को ढूंढ रहा है, और ईसाई गॉड को ढूंढ रहा है। और जिसको वो ढूंढ रहा है वो साथ लेके घूम रहा है। कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, ऐसे नहीं बोल दिए ये कहावतें, ये इसी के आधार पे बोली गई हैं। कहते हैं ये तो सिर पे पैर रख के भागा। बताओ, सिर पे पैर रख के भी कोई भाग सकता है? ये कहावतें क्यों बोली गई हैं? ये इसीलिए बोली गई हैं, जब आपको मूल ज्ञान समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि सिर पे पैर रख के भागने को कहते क्या है, ये कैसे भागा जाता है। सिर पे पैर रखने का भागने का मतलब होता है कि अब वो किसी के हाथ नहीं आने वाला। कहते वो तो ऐसा भागा सिर पे पैर रख के भागा, सरपट दौड़ा, ये ऐसे ही बोला जाता है। ये सब कोड लगे हुए हैं वाणियों में, ये सब हमारे संतों ने इशारे कर रखे हैं। तो ये सब चीजें तब समझ में आती हैं जब हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं, आत्मज्ञानी गुरु, वो राधे राधे कराने वाले नहीं। जब हमारे जीवन को बर्बाद करना होता है तो काल भगवान ऐसे गुरुओं को भेज देता है कि अब तुम्हें राधे राधे करवाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद कराएगा। अब तुमसे अल्लाह अल्लाह जपवाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद कराएगा। तुमसे वाहिगुरु वाहिगुरु करवाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद करवाएगा। तुमसे गॉड गॉड रटवाएगा, जीवन बर्बाद करवाएगा। यानी नाम जपने से जीवन बर्बाद हो जाता है। 600 साल पहले बाबा नानक बोल गए, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। बताओ, उस वक्त ये वाणी बोली जब बच्चा बच्चा राम राम जपता था। आज तो कुछ भी नहीं जपते। 600 साल पहले बच्चा बच्चा राम राम जपता था, तब बाबा नानक ने ये बात बोली कि राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। सारी उम्र बीत जाएगी तेरी राम राम करते, तुझे राम मिलने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेगा? जब राम राम जपना छोड़ दोगे। क्योंकि अगर पानी पीना है तो ये गलत फहमी दिल से निकाल दो कि पानी पानी जपना पड़ेगा। पानी जप के कभी पानी मिल जाएगा क्या? जप के देख लेना पूरी रात, 10-15 मिनट बाद तुम खुद ही कहने लग जाओगी, अरे भैया कोई पानी पिला दो, गला सूख गया। पानी का नाम लेकर भी गला सूख जाएगा। रट लेना 10 मिनट, पानी 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 10 मिनट तक रट लेना बिना रुके। पानी पानी बोलकर भी तुम्हारा गला सूख जाएगा, पानी पीना पड़ जाएगा। और जब तुम पानी पियोगे उस वक्त देख लेना तुम्हारा नाम जाप छूट गया होगा। उस वक्त देखो, पानी 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 पानी, जितनी देर मैंने पानी पिया ना, छोड़ना पड़ा मुझे। और अगर मैं पानी पानी बोलता रहता तो मेरे सामने गिलास मुंह में तब भी ना पी पाता मैं। तो नाम जाप छोड़ना है और तत्व ज्ञान से दिल जोड़ना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पानी बिल्कुल पास में है, परमात्मा हमारे पास है। जो वस्तु मेरे पास है, बताओ उसको जपने की क्या जरूरत है? अरे नाम भी उसका लिया जाता है जो दूर है। अरे राम, अरे श्याम, जो सामने खड़ा है उसको मैं क्या बोलूं? उससे तो कनेक्शन जोड़ना है केवल। नाम उसका लिया जाता है जो दूर है, उसको बुलाया जाता है नाम लेके। जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, जो तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ है, उसको तुम क्या नाम लोगे? कभी अपना भी नाम लेना पड़ता है क्या? तुमने कभी अपना नाम लिया है?
तुम सारी दुनिया के नाम ले लेते हो पूरे दिन में, आपने आज तक अपना नाम नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो, तुम ही हो, अपना नाम कौन लेगा। इसी प्रकार परमात्मा भी कोई और नहीं है, आप ही का असली स्वरूप परमात्मा है और आपका अज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। बस इतनी सी बात है। सोई जाने जेहू देई जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। ये बोलते तो सारे हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। सोई जाने कहते वो जान सकता है परमात्मा को, जिहू देव जनाई, जिसको परमात्मा खुद जनवा दे। और जानत तुम ही, यानी उसको जानने के बाद तुम ही होई जाई, उसको जानने के बाद मैं वो ही हो जाता हूं, क्योंकि वो और मैं दो है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे ही हमने दो मान लिया, फंस गए हम माया के जाल में। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो असली नाम है और जो हमारा असली नाम है एक ही है। परमात्मा का जो असली स्वरूप है और हमारा जो असली स्वरूप है एक ही है। लेकिन उन दोनों को कैसे जानेंगे? गुरु के द्वारा। और जब गुरु मिलेगा तो क्या करेगा? आत्मा परमात्मा एक को करे। जो हमारे जीवन में ये दो शब्द लगे हैं ना, आत्मा परमात्मा, आत्मा परम, कहते दोनों को एक कर देगा। आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जो दोनों में अंतर करके बैठे हैं हम, कहते हैं उसका खात्मा कर देगा वो गुरु, उसको खत्म कर देगा, यानी दो से एक कर देगा आपको। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। यानी वो ऐसा कर देगा हमें कि हम और वो दो रह ही नहीं सकते। गंगा नदी और समुद्र में जो फर्क है वो कब खत्म होता है? जब नदी, गंगा नदी समुद्र में जाके गिर जाती है। जब समुद्र में गिर गई, अब बताओ उसको गंगा कौन कहेगा? अब समुद्र में गिरने के बाद वो समुद्र ही हो गई, यानी दो का भाव खत्म हो गया, अब वो एक ही एक है। तो हमने क्या करना है? हमने अब उसको जानना है जिसको हमने आज तक नहीं जाना। किसको? अपने आत्म स्वरूप को। हमने राम जी को जान लिया, श्याम जी को जान लिया, हनुमान जी को जान लिया, माता दुर्गा को जान लिया, अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबके नाम जान लिए, लेकिन खुद के नाम को नहीं जान पाए। इसलिए बाबा नानक समझा रहे हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, और कोई नाम न जाने मेरा। कहते मुझे सारे गुरु मिल गए, भगवानों का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जनवाने वाले सारे मिल गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरा नाम जानता हो। सब मुझे नानक नानक कह रहे हैं। अरे नानक तो इस काया का नाम है। ये काया पैदा हुई तो काया को देख के मेरा नाम रख दिया नानक। अब मेरी बहन पैदा हुई, काया, लड़की का शरीर था, तो नाम क्या रख दिया? नानकी। मुझे नानक और इसको नानकी बना दिया काया को देख के। जबकि ना मैं काया और ना वो काया। हम कौन हैं? जीवात्मा। हम जीवात्मा हैं, हम काया नहीं है। काया तो जीवात्मा की वजह से जीवित है। जीव, उसकी वजह से ही नाम रखा है जीवित, यानी जीव इतः, यानी जीव है। जीव है तो जीवित है। और जब जीव निकल गया काया से, अब क्या बोलेंगे उसको? निर्जीव, यानी अब इसमें जीव नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। और जीव क्या है? अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब मैं अविनाशी हूं तो मेरा नाम नानक रख दिया इन्होंने। तो किसको देख के रखा? नाशवान देह को देख के रखा। यानी ये नानक किसको मान रहे हैं?
इस देही को मान रहे हैं। जबकि नानक कौन है? अविनाशी जीव है, दोनों अविनाशी हैं, लेकिन शरीर के माध्यम से दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब क्या करना है? अब ऐसा गुरु हमें मिल जाए जो हमें जीव से पीव होना सिखा दे। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब परमात्मा क्या करता है? जिसके हम सब जीव हैं, ये हमें रास्ता बता देता है वापस घर आने का। जैसे हम जुदा हुए वैसे ही एक होने का। यानी सूरज से जो किरणें निकली धरती पे पड़ी, अब सूरज ही उन किरणों को बता रहा है कि कैसे वापस आना है। जो जो किरण चली जाएगी वापस, वो इस संसार में दोबारा नहीं दिखेगी, उसको मुक्त हो जाना कहते हैं। और अगर कोई किरण वापस आ रही है बार बार जन्म मरण में, इसका मतलब वो बंधन में है। तो जैसे विष्णु जी देखो अलग अलग रूप धारण करके आ रहे हैं। मत्स्य अवतार हुआ, कुरुम अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, राम जी, कृष्ण जी, ये बार बार आ रहे हैं संसार में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बंधन में हैं, आ रहे तभी तो आ रहे हैं, निर्बंध नहीं है। निर्बंध कौन है? जो कभी वापस आए ही ना, जो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं निर्बंध। ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्बंध नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस संसार का सारा काम उनको मिला हुआ है। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं, शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों हो रहा है ना। बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी एक्टिवेट है। बच्चे पल भी रहे हैं, इसका मतलब विष्णु जी एक्टिवेट है। और बच्चे मर भी रहे हैं, इसका मतलब शंकर जी भी एक्टिवेट हैं। यानी तीनों अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों में से एक भी फ्री नहीं है। अपना अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों काम कर रहे हैं, मुक्त नहीं है। इन तीनों में से एक भी मुक्त हो जाए, ब्रह्मा जी मुक्त हो गए तो इस दुनिया में कभी बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। विष्णु जी मुक्त हो जाए, भूखमरी फैल जाएगी, एक भी बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। शंकर जी मुक्त हो जाए, एक भी बच्चा मरेगा नहीं, संहार के देवता है वो। तो ये तीनों भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इन तीनों को काम किसने दिया है, किसने ये काम सौंपा है, उसको कोई नहीं जानता। इतना तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार। अरे करते क्यों हैं, कौन करवा रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सब इनको भगवान मान के पूज लेते हैं। अब इनको कौन ये सब काम करवाता है? इनका पिता, जिसका नाम है अलख निरंजन। अब ये अलख निरंजन क्या है? जिस दिन अलख निरंजन की कहानी समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि हम इस दुनिया में सुखी हैं कि महादुखी हैं। चाहे तुम सोने के बेड पे, लाखों करोड़ों के गद्दे पे, अरबों रुपए का चादर कंबल लेके भी लेटे हो ना, तब भी तुम्हारे सिर पे फांसी का फंदा लटका हुआ है। जो तुम्हें लग रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अमीर हो गया, मैं सुखी हो गया, जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, हालत खराब हो जाएगी। ये सारा सुख दुख में बदल जाएगा। ये सारा सुख क्यों दुख में नहीं बदल रहा है? क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। अगर तुम्हें तुम्हारी मौत दिखा दी जाए कि तुम्हारी मौत ऐसे होगी, भाई साहब एक पल का भी चैन नहीं मिलेगा आपको कि बाप रे बाप ऐसे मरूंगा मैं। बड़े से बड़े भगत जब उनके एक्सीडेंट होते हैं ना, जा रहे हैं केदारनाथ, अगर केदारनाथ वालों को एक बार भी वीडियो दिखा दी जाती ना कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हें एक भी भगत न दिखाई देता वहां पे। अगर किसी यात्रा पे जा रही बस पलट जाएगी, लोग मरेंगे, दिखा दिया जाए ना हादसा कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, भगवान होगा सब भूल जाएंगे लोग, और घर में बैठ के कहेंगे हाँ घर में भी भगवान है। अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि जो आज कहते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला लगा है, अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि ऐसी भगदड़ होगी, इतने लोग मर जाएंगे, भाई साहब तुम्हारा आता पता ना होता कभी कि तुम वहां चली भी जाओ। समझे? ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। और संत कहते तू अपनी मौत को याद कर, तू मरने वाला है। जब तक याद नहीं करेगा अपनी मौत को, जब तक ये सुख दुख में बदलने वाला नहीं है। अब लोग कहते हैं अरे यार क्यों दुख में बदले अपने जीवन को, अरे आएगी तो देखी जाएगी। जब आती है ना फिर हालत खराब हो जाती है।
फिर कोई कहे ना अरे आएगी देखी जाएगी, कितना बोलता था, अब देख लेना एक बार अच्छे से। अब देखा नहीं जाएगा, अब भागेगा, मैं बचूं, मुझे बचा लो, मेरे बचा लो, कुछ करो मेरा। यही बचाने के लिए, यही करवाने के लिए संत आते हैं कि इससे पहले कि ऐसी दर्दनाक हालत हो जाए तू संभाल ले अपने आप को। क्या करना है? आत्मज्ञान में आ जाना है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो, तुम अपने आप को आत्मा करके जान लो। जब तुम आत्मा हो गए तो बताओ कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? कितने सालों बाद? मरती नहीं है। आत्मज्ञान में आने का यही फायदा है कि उसके बाद तुम्हारी मौत नाम की जो चीज है ना, खत्म हो जाती है। तो इंसान मरेगा ही नहीं। नहीं मरेगा, दे जाएगी। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि वो अमर हो गया ना। आप कब तक मरोगे? जब तक तुम्हारे दिमाग में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? याद है ना? बस याद है ना, तो पक्का मरोगे, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं इस दिन को पैदा हुई हूं। अगर आपने मान लिया कि मैं पैदा हुई हूं, पक्का मरोगी, कोई बचाने वाला नहीं इस दुनिया में। और अगर तुमने ये जान लिया कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुई, तो तुम्हें मारने वाला नहीं कोई दुनिया में। हम आत्मा हैं, आत्मा का मतलब ही अमर है। आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो मरेगा कौन? शरीर तो मैं हूं ही नहीं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। सच्चाई तो यही है ना कि शरीर में ही तो आए हैं हम। शरीर में आए हैं, शरीर में आए। आप कार में आई हो, अब कार का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा थोड़ी नहीं हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। कार मरेगी, तुम नहीं मरोगे, तो कैसे कहेंगे कि ड्राइवर मर गया? एक ऐसी कार में आप आई हो जो कार तो नाशवान है लेकिन आप अविनाशी हो, तो कैसे कहेंगे? कार एक्सीडेंट हो गया बोल सकते हैं, कार टूट गई फूट गई बोल सकते हैं, कार जल गई भस्म हो गई बोल सकते। ड्राइवर नहीं मरेगा कभी। लेकिन आप अपने आप को कार मान बैठी हुई। ये कार है तुम्हारी, इस कार के 2 हाथ हैं, इस कार के 2 पैर हैं, इस कार की 2 आंखें, एक नाक है, सिर है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम नहीं हो। अब बताओ कैसे मरोगी? आंख मरेगी, कान मरेगा, बाल मरेंगे, खाल मरेगी, हड्डी मांस मरेगा, पूरा शरीर मर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगी। कब? जब तुम अपने आप को जान जाओगी कि मैं एक ड्राइवर हूं। अभी तो हम ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं ड्राइवर हूं। आपने सुबह नाश्ता किया? क्या खाया था आपने? याद है? अभी कुछ खाया? यहां पे क्या खाया था? पकोड़े। बस यही अज्ञान है कि तुमने पकोड़े खाए। तुम ड्राइवर हो। तुमने जाते जाते पेट्रोल डलवा लिया, तुमने 10 लीटर पेट्रोल डाली टंकी में। अब तुम क्या क्या कहोगी जाके? आज मैंने दोपहर में 10 लीटर तेल पिया था, बोलोगी कभी? आज मैंने पेट्रोल पिया 10 लीटर। ड्राइवर बोलेगा कभी? क्या कहेगा? मैं गाड़ी में डलवा के आया हूं, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं अलग हूं और मेरी गाड़ी अलग है। लेकिन यहां पर ड्राइवर ही गाड़ी समझ बैठा अपने आप को। मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, यानी ड्राइवर कह रहा है मैं गाड़ी हूं, मैं गाड़ी हूं, मैं लड़की हूं, मैं गाड़ी हूं। बस इतना समझना है। यानी तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। जो दिख रहा है वो पिंजड़ा है और जो बोल रहा है वो तोता है। माँ अपनी बेटी से बोल रही, बेटी कैसी है? माँ मैं ठीक हूं, यानी तोता तोते से बात कर रहा है, लेकिन पिंजड़ा हिल रहा है। ये पिंजड़े के जो मुंह है ना, ये हिलता है। जब पिंजड़े का मुंह हिलता है तो ऐसा लगता है कि पिंजड़ा ही बोल रहा है, जबकि बोलने वाला कौन है? ये जीव बोल रहा है। पिंजड़ा नहीं बोल सकता, जीव बोलता है। कैसे बोलता है? वायु के द्वारा। बांसुरी बोलती है ना, क्या आवाज निकलती है? 7 सुर निकलते हैं। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ये देखो, इससे शब्द बन रहे हैं सारे। ये सांस ले रही हो तुम, इस वायु से शब्द बन रहे हैं तुम्हारे। तुम्हारे गले में एक वॉइस बॉक्स लगा हुआ है। आदमी की और औरत की आवाज इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि वॉइस बॉक्स पतला है, वॉइस बॉक्स मोटा है। एक स्पीकर इतना बड़ा है और एक स्पीकर इतना सा है, तो आवाज एक सी होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। इसलिए औरतों की आवाज अलग होती है, आदमियों की आवाज अलग होती है। समझो। लेकिन आवाज स्पीकर की नहीं है, जो बोल रहा है स्पीकर में उसकी आवाज है। यानी जीव ही बोलता है वायु के द्वारा।
समझे? तो बोलनहार कोई और है और बोल किसी और के द्वारा निकल रहे हैं। तो काया को कभी नहीं सोचना है कि मैं काया हूं, हम आत्मा हैं। बीच में एक कड़ी और जुड़ी है, उसको मन कहते हैं। तन, आत्मा और मन। अब ये मन क्या है? ये जीव से ताकत लेता है, ये जीव से ताकत लेता है और ये कुछ भी बोल देता है। जैसे कोई भगत है, उसके मुंह से गाली निकल गई, अब उसको बाकी पूछ रहे, अरे गाली कैसे निकाल तुमने? अरे यार मन में गाली आ गई, मैं रोक नहीं पाया, निकल गई। यानी कि बीच में कोई और भी बैठा हुआ है जो तुम्हारी ताकत को अच्छा या बुरा करके पेश कर देगा। ये कौन है? मन। इसीलिए इसको वक्ता बोल दिया संतों ने। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। यानी इस जीव की ताकत लेके ये मन अच्छे और बुरे काम कर रहा है। ताकत किससे मिल रही है? जीव से। और जीव कहां से ताकत ले रहा है? आत्मा से। वो आत्मा से ताकत, यानी कड़ी बार कड़ी एक लाइन जुड़ी हुई है और कहां पे आके अंत हो जाता है उसका? काया पे। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ काया ही कर रही है, अच्छा भी काया कर रही है, बुरा भी काया कर रही है। जबकि कर क्या रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है अच्छा और बुरा। और मन को भी कौन आगे पावर दे रहा है? जीव, जो अपने आप को भूला पड़ा है और मन के चले चल रहा है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यहां पर कबीर साहब मन और जीव की बात कर रहे हैं। तू मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? जीवात्मा को, कि तू शरीर को पकड़ के रख, शरीर ना चला जाए। शरीर चला गया तो कर्म बन जाएगा। मेरे मन में आया कि मैं इस आदमी को पत्थर मार दूं, आ गया ना, मन जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं। मन में विचार आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन तू शरीर को पकड़ के रखियो, ऐसा ना हो कि शरीर उठा के पत्थर मार दे, फिर तुझे जेल हो जाएगी। इसलिए इस चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा। तो क्या करना है? हमारे सत्संग आपने है यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो, या फिर ये स्टेटस पे लगाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ भेजते रहते होंगे। कड़ी दर कड़ी सुनना है आपने, सीरियल वाइज मैं भेज दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं कोई, तो लाइन वाइज होता है सिलेबस। यानी पहला लेसन पढ़ा, उससे रिलेटेड दूसरा होगा, उससे तीसरा होगा। ऐसे ही जब आप ये सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। जो आपका मोह संसार से जुड़ गया है, संसार का मतलब संसार, संसार का मतलब जो कुछ संसार में है वो संसार ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च संसार है, माँ बाप, भाई बहन संसार है। हाँ, लेकिन गुरुजी जैसे हमें मन की शांति चाहिए होती है, तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वहां जाते हैं, तो हमें सुकून भी तो मिलता है। वो क्या है? ये हमें लगता है कि सुकून मिलता है, ये लगता है हमें। कौन लगवाता है? ये मन ही लगवाता है। ये मन ही लगवाता है कि हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। जैसे नशा बेचने वाला नशे में सुकून दिलवा देता है तुम्हें, ये लगा ले पैग एक, और देख कितना सुकून मिलता है। तो एक अलग चीज हुआ, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, वो एक अलग, वो भी एक नशा है, वो भी एक नशा है, झूठ का नशा। यानी झूठी चीजों में नशा है। पानी में नहाने का नशा है। लोग कहते हैं अरे इस तालाब में मैं नहा लिया, धन्य हो गया, शांति मिल गई। नशा है, झूठ है ये। कहाँ नहाना है? आत्म रूपी गंगा में नहाना है, आत्मा में रमण करना है, वो है सच्चा, और ये है झूठा। तो झूठ में मन रमता है, मन तुम्हें झूठ में संतुष्ट करवा देगा, कहीं सच ना मिल जाए इसे, क्योंकि सच मिल गया तो मन का खेल खत्म। ज्ञान तो गुरुजी हमें वहां भी मिलता है, गुरुद्वारे बिल्कुल मिलता है। मैंने ये थोड़ी नहीं कहा कि ज्ञान नहीं है। हाँ। ज्ञान मिलता है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं मिलता। अच्छा, सत्य ज्ञान क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर गुरुद्वारे में ये बताया जाए कि बेटा ये आत्मा है और ये संसार है, तुमने आत्मा में रमण करना है, तो गुरुद्वारे में परफेक्ट ज्ञान मिल रहा है। लेकिन गुरुद्वारे में क्या मिल रहा है? आरतियां गा लो, अरदासें कर लो, भोग लगवा लो, वाणियां सुन लो, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब को समझो। अच्छी बात है, वाणी में ही तो होता है सब कुछ। वाणी में सब कुछ है, लेकिन कौन सी वाणी में? 2 प्रकार की वाणियां हैं। एक वाणी वो है जो लिखी जाती है,
और एक वाणी है जिसको धुर की वाणी कहते हैं। बात है, वाणी में ही तो होता सब कुछ है, लेकिन कौन सी वाणी में? दो प्रकार की वाणियां हैं। एक वाणी वो है जो लिखी जाती है, और एक वाणी है जिसको धुर की वाणी कहते हैं। धुर की वाणी कहते ना, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। जो धुर की वाणी है वो लिखी नहीं जा सकती, वो लिखने में नहीं आती है, अलेख है, वो बोलने में नहीं आती, अबोल है। बाबा नानक क्या बोल रहे वाणी में? अखा आवाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, हत्था पैरा आवाजो चलना बिन हथी करना, जीबा आवाजो बोलना यू जीवित मरना, और नानक हुकुम बचान तो जा खस में मिलना। कह रहे हैं कि ऐसी वाणी को पकड़ो, ऐसा गुरु पकड़ो जो अखा आवाजो देखना, बिना आंखों के तुम उसके दर्शन करो। अब बताओ बिना आंखों के कौन किसके दर्शन करेंगे? अखा आवाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, ऐसी वाणी का श्रवण करो जो कान से नहीं सुनी जा सकती। अब कैसे करोगे श्रवण? बताओ। 10 बहरे जाके चाहे गुरुद्वारे में चले जाए, चाहे मंदिर में चले जाए, चाहे चर्च में चले जाए, उनको क्या लाभ मिलेगा वाणी का? जब कान ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे वो? यानी वो वाणी केवल कान वालों के लिए, बहरों के लिए नहीं है, इसका मतलब। तो बाबा नानक समझा के जा चुके हैं। अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना। तुम्हें पैरों की जरूरत पड़ रही है गुरुद्वारे जाने के लिए, लेकिन वो कह रहे तू सचखंड बिना पैरों के चला जाएगा। बिना एक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, सचखंड में बैठा होगा तू। पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, बिना हाथों के सारी पूजा पाठ हो जाएगा तेरा। पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे हाथों से। और कैसे? अरे तो आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तब हो ना। वही आत्मज्ञान आपको जब समझा दिया जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि पूजा करनी किसकी है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी आत्मा जो आत्मदेव है उसकी पूजा करना ही धर्म है। धर्म ये नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। धर्म क्या है? आत्मा को पूजना ही धर्म है, खुद को आत्मा जानना ही धर्म है, और सबको आत्मा समझना ही धर्म है। आत्मा के अलावा जो कुछ है अधर्म है। बस इतना ही करना है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। किसको धारण करना है? आत्मज्ञान को धारण करना है, इसी को धर्म कहते हैं। इसके अलावा सब अज्ञान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना कोई बुरा नहीं है, जैसे एलकेजी यूकेजी जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहो कि एलकेजी में बैठा बैठा डॉक्टर बन जाऊं, एलकेजी में बैठा मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी शुरुआत के लिए गुरुद्वारा बेस्ट है, भगवान की शुरुआत के लिए मंदिर बेस्ट है, अल्लाह की शुरुआत के लिए मस्जिद बेस्ट है, गॉड की शुरुआत के लिए चर्च बेस्ट है। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक बेस्ट है। जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो सारी क्लासें छूट जाएंगी। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं सब छूट जाती है, दोबारा कभी जाते नहीं 12वीं में। क्यों नहीं गए वहां पे? जबकि हमारा ही गुरु था वहां पे, वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आगे का गुरु जाइए। आगे का गुरु मिल गया तो पुराने वाले गुरु से रिश्ता नहीं टूट गया, लेकिन उनका सिलेबस छूट गया। राम जी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है, कृष्ण जी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है, किसी बाबा नानक से या किसी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है। सबको आत्मा जान लो, खेल खत्म हो जाएगा। यानी फिर तुम्हें किसी शरीर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको आत्म तत्व जान लो, सब में आत्मा विराजमान है। 100 घड़े हैं, 100 में पानी है, तो घड़ों को नहीं प्रेम करना है, पानी से प्रेम करना है। घड़े तो टूटते फूटते रहेंगे, लेकिन पानी सब में एक है। घड़े बड़े छोटे होते रहेंगे, घड़े रंग बिरंगे दिख जाएंगे, लेकिन पानी सब में
एक है। उस एक पानी को जान लो, सारे धर्म एक हो जाएंगे। सब घड़े पकड़ के बैठ गए, मेरा वाला घड़ा है राम जी, मेरा वाला घड़ा श्याम जी, मेरा वाला घड़ा हनुमान जी। सब घड़े यानी कि शरीरों को पकड़ के बैठ गए हैं, इसलिए दिक्कत है। शरीरों को किनारे कर देना है और आत्म तत्व को जान लेना है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी आती है, कहते दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह। कहते बड़ा संदेह में पड़ गया मैं तो। दादू जी वाले कह रहे दादू जी परमात्मा है, नानक जी वाले कह रहे नानक परमात्मा है, कृष्ण जी वाले कह रहे कृष्ण परमात्मा है, राम जी वाले कह रहे राम परमात्मा है, माता जी वाले कह रहे माता परमात्मा है, ईसा मसीह वाले कह रहे ईसा मसीह पर। कह रहे पागल हो गया यार मैं तो, किसको परमात्मा मानूं? जिस धर्म में घुस रहा हूं नया परमात्मा मिल जा रहा है। अब नितिन दास वाले कह देंगे नितिन दास परमात्मा है, अरे मैं तो मर गया परमात्मा के चक्कर में। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीरों को शरीर मान के किनारे कर रखो उसको, और आत्म तत्व को जान लो तो सब में वो विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुए। जिस घट में परमात्मा प्रगट है वो समझ रहा है बंदा अपने आप को मैं क्या हूं, जिसमें नहीं प्रगट है वो अपने आप को काया मान रहा है, आदमी औरत मान रहा है। बस इतनी सी बात है, समझ में आई? हाँ, तो अब क्या करना है? अब घड़ों को घड़ा ही रहने दो और आत्मा को जान लो, यानी पानी को पी लो। घड़े को चाटोगे तो गला गीला नहीं होगा। घड़े चाटना बंद कर दो और पानी पीना शुरू कर दो। सबके घट में पानी विराजमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके पास आत्मा है। बिना आत्मा के कोई खाली नहीं है। बस इतना समझ लो, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। गाने में अच्छा लगता है। और जब रामनवमी आ जाती है तो क्या हो जाता है? ना तुझ में राम ना मुझ में राम, वो मंदिर में राम समाया। फिर मंदिर की मूर्ति पे चले जाते हैं पत्थर पूजने। अब कहां गया तेरा राम, कहां गया मेरा राम? क्योंकि राम का पता ही नहीं था, इसलिए भजन गा रहे थे केवल, लेकिन असल समझ थोड़ी नहीं रहे थे कि भजन का मतलब क्या है। वो नहीं समझ में आया, बस गा लिया, सुर में सुर मिला लिए, ताल में ताल मिला ली। उससे किसी का कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। कोई और सवाल? हाँ भाई, किसी के मन में हो तो पूछ कोई लो। पूछना तो पूछ लो भाई। आप पूछ लो। गुरुजी है ना बहुत ज्यादा हमको मानती है, और गुरुजी है ना किसको मानते हैं? जय गुरु जी। अच्छा, वो गुरु जी जा चुके हैं। गुरु जी। हाँ जी, जो जा चुके हैं। जो जा चुके हैं उनको मान रही है, तो जो आ चुके हैं उनका क्या करोगी फिर? सारे गुरु ये कह के जाते हैं कि इतिहास को भूल जाओ। कहने का मतलब जो गई तो गई, रात गई बात गई। सब गुरु ये कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, और तुम उसको मान रहे हो जो चला गया। बताओ वो क्या करेगा? बताओ। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता था, बढ़िया करता था, ठीक है, अच्छा करता था, वो चला गया छोड़ के, उसकी फोटो लग गई वहां पे हॉस्पिटल में। आत्मा तो उनकी भी है ना। अरे तो उनकी आत्मा को कैसे पकड़ोगी जब वही नहीं है? तो आत्मा कैसे है? पकड़ना थोड़ी, उनके वचन मानने हैं। उनके वचन क्या है बताओ? क्या वचन है उनके? क्या बोला उन्होंने? मुझे तो आज तक कोई वचन सुनाई नहीं दिया उनका। मुझे तो बस भजन सुनाई देते हैं। ये वाला भजन लगा दिया, वो वाला भजन लगा दिया, आगे फोटो रख दी, कहते इलायची बरस रही है, लौंग बरस रही है, तो हम लोग बोरा रख लेते हैं वहां पे। हम लोग वो शहद वहां पे बोरा रख लेते हैं। भाई शहद अगर निकल रहा है तो शहद तो बहुत अच्छा तत्व है। बिना मधुमक्खी के शहद निकल रहा है तो मधुमक्खियों को फोन कर देते हैं, क्यों बना रही हो तुम लोग फालतू शहद? यहाँ टपक रहा है, ले जाओ जितना लेना है। ये चीजें तो है, लेकिन अरे नहीं है। अरे आडंबर है, इनको मैं भी नहीं मानती। ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। हाँ, तो इसी पर तो धंधा चल रहा है उनका, निकल रहा है नहीं निकल रहा है। लेकिन नहीं, जहाँ बड़े मंदिर जाते हैं ना छतरपुर, वहाँ ऐसा कोई धंधा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, ऐसा धंधे वाला काम वहाँ नहीं है। तो क्या है वहां पे बताओ? शक्ति, बस आप आप में शक्ति नहीं है क्या? आप किसकी शक्ति से वहां जा रही हो? जिस दिन पड़ जाओगी ना बेड पे, टाइफाइड हो जाएगा, उस दिन बताना कहाँ चली गई तुम्हारी शक्ति। गुरुजी उनके चमत्कारों से दुनिया उन पे वो कर रही है। अरे चमत्कार किसके नहीं होते हैं बताओ? गणेश जी की आरती, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। समझो, और उसी के मंदिर के बाहर कोढ़ी बैठा हुआ है।
ना उसको माया मिल रही ना काया मिल रही, गा वो भी रहा है। सोचो, तो ऐसा नहीं है कि तुम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो तुम्हारे धंधे चल रहे हैं। ऐसे लोग दिखा दूंगा जो किसी गुरुजी को नहीं मानते हैं लेकिन महाकरोड़पति हैं वो, फिर क्या करोगे? फिर गुरुजी फेल हो गए तुम्हारे। तुम गुरुजी को मान के करोड़पति नहीं बन पा रही हो, बिना माने अरबपति बना बैठा है। फिर तो उसको मान लो जिसको वो मान रहा है, अगर तुमने इसी के लिए गुरुजी को मानना है। नहीं, ये चीज तो यहाँ पे भी लागू होती है कि महापापी होते हैं, उनके ऊपर भी माया बरस रही होती है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर काम का एक फल मिलता है, एक्शन का रिएक्शन। जो आज तुम्हें पापी लग रहा है वो पिछले जन्मों का महाभगत था। यही चीजें तो वहाँ पे जो मेरे गुरुजी है वहाँ पे भी तो यही सब बताया जाता है। अरे तो बताया जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान थोड़ी नहीं समझाया जा रहा है। आगे का रास्ता क्या है? आज तुम पापी हो, आज तुम साधु बन गए, फिर पापी बन जाओगे, फिर साधु बन गए, फिर पापी। गधी गेड़ में पड़े रहे तुम। निकलने का रास्ता बताओ। तपो राज राजो नरकम, तपस्या करने से राज मिलता है, राज करने के बाद नरक मिलता है, नरक में तुम्हारे पाप धुल जाते हैं, तुम्हें फिर मौका मिलता है, तुम फिर भगवान की भक्ति करते हो, तपस्या करते हो, तुम्हें फिर उसका फल मिलता है, राजा बन जाते हो, तुम फिर नरक में चले जाते। तो गधी गेड़ में तो पड़े हैं। तप राज नरक, तप राज नरक, तप राज नरक, तरप। अरे इसको कैसे खत्म करें ये बताओ। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कियों को मारा जाता था, दबाया जाता था, आज लड़कियां 2 मिनट में बंदे को दबा दें, ड्रम में घुसा दिया लड़कियों ने। तो ये प्रकृति का नियम है। आज सुई ऊपर दिख रही है, देख लेना नीचे दिखेगी थोड़ी देर में, फिर ऊपर दिखेगी, फिर नीचे दिखेगी, फिर ये तो नियम है उसका। ये घड़ी में से निकलूं कैसे? इस समय में से मैं निकलूं कैसे? समय से निकालने वाला गुरु सतगुरु होता है, समय में उलझाने वाला सतगुरु नहीं होता। ये लोग उलझाने वाले गुरुजी हैं, निकालने वाले गुरुजी नहीं है। मैं समय से बाहर कैसे निकलूं, मुझे ये बताओ। वो तो खुद समय में है, चले गए आगे, चले गए आगे। उसके साथ जोड़ो जो समय से परे है, जो काल से परे है, जिसको अकाल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सत श्री अकाल। अकाल यानी जो टाइम से बाहर है। जब तुम उससे जुड़ोगी तब तुम टाइम से बाहर निकलोगे, नहीं तो इसी टाइम ट्रेवलिंग में तुम्हारा जन्मों जन्म बीत जाएगा। समझो बात को। सत श्री अकाल है, ये तो गुरु नानक देव जी के ही वचन है। अरे तो गुरु नानक देव थोड़ी नहीं है सत श्री अकाल। गुरु नानक देव तो उसकी महिमा गा रहे हैं कि सत श्री अकाल से जुड़ो, लेकिन लोग गुरु नानक देव से जुड़ गए हैं। इसीलिए बोलना पड़ा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। और 10 गुरु तो तुम बना के बैठे हो। अब गुरु एक की महिमा चल रही है कि आदि अंत एको अवतारा। वो एक अवतार है जो आदि और अंत तक एक ही है। वो कौन है वो बताओ। तो वो कौन है? वो सत श्री अकाल है। उसी की भक्ति करनी है, किसी गुरुजी की भक्ति नहीं करनी है। गुरुजी की भक्ति करोगे तो गुरुजी जैसे आए और गए वैसे तुम भी आओ और गए में चली जाओगी। समझो, देही को सतगुरु कहे ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, और आगे जम के फंद। गुरुजी कभी उसको मानना ही नहीं जो शरीर है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि ये गुरुजी है, मैं कहता हूं मूर्ख हो तुम लोग एक नंबर के। जो तुम्हें समझा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर, तुम उसको शरीर बना दोगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में जो गुरु को शरीर मान लेता है। गुरु हमारी आत्मा, कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। यानी ना तो गुरु को शरीर मान लेता है, गुरु हमारी आत्मा, कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। यानी ना तो गुरु शरीर है और ना ही तुम शरीर हो। गुरु आत्मा है और तुम जीव हो। अब तुम जीव क्या करोगे? गुरु जी से ज्ञान लेके तुम गुरु ही हो जाओगे, आत्मा ही हो जाओगे, तब बात बनेगी। इसीलिए बोला कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तुम्हें जीव रहने नहीं देगा वो, क्योंकि जीव टाइम में फंसा हुआ है तो अमर। इसकी उम्र तो बियॉन्ड ऑफ टाइम है, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है, लेकिन फंस गया है शरीर के चक्कर में, इसलिए टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अब क्या करना है? अब इसका ध्यान शरीर से हटा के जो टाइम में फंसने का साधन है, क्या साधन है समय में आने का? शरीर।
आपके गुरुजी आए, इतने से लेके इतने साल तक रहे, उसके बाद चले गए। टाइम ट्रेवलर है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, शरीर से कनेक्शन तोड़ देना है। शरीर से जैसे ही कनेक्शन टूट गया, अब तुम समय में नहीं आ सकते। कब? जब शरीर से कनेक्शन छोड़ के आत्मा के साथ जुड़ जाओगे, सत्य श्री अकाल के साथ जुड़ जाओगे, तब तुम्हें काल यानी टाइम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम कितने प्रकार के हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन तीनों काल में आप नहीं आओगे, आप काल से रहित हो जाओगे। इसको अकाल कहते हैं। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो गुरुजी करते जाओ और गर्भवास में फंसते जाओ। गर्भवास में आना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिबंद की सतनाम।